जो देखकर तो ये सभी लोग दंग रह गए। वहीं पर कियानहुआ बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गया था। यानी कि इस मुकाबले में जीत हुई थी साई हुआन की। इधर युन तो सीधे जाकर चिया का गिरेबान ही धर लेती है और उसे धमका रही थी कि अगर कियानहुआ को कुछ भी हो गया तो तू भी यहाँ से जिंदा वापिस नहीं जा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ साई हुआन ने अनाउंस किया कि अगला मुकाबला भी वही करने वाली है। तो चिया सबको बताने लगा कि वैसे तो साई हुआन इन तीनों में सबसे ज्यादा कमजोर है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि इतनी आसानी से जीत जाएगी। अब तो इसके दो भाइयों को फाइट करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये अकेले ही इन तीनों मुकाबलों में फाइट करेगी। तो लिनकोंग युन से कह रहा था कि अगला मुकाबला मैं करूंगा, जिसके बाद वो सीटी बजाकर अपने ड्रैगन को समन कर लेता है। यानी कि ये वाला फाइट दो ड्रैगन नाइट्स के दरमियान होगा। इधर शियू को खबर मिली थी कि हावी बो को जो लोग लेके गए थे उन सभी को कमांडर ली ने खत्म कर दिया और उन्हें मारने के बाद उसने खुद को भी जला लिया। यहाँ पर शियू को समझ आ गया था कि मेहमानों के बीच ही कोई ऐसा है जिसने हावी बो को चुराने के लिए ये सारी प्लानिंग बनाई थी। वहीं दूसरी तरफ लिनकोंग और साई हुआन में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था। ये दोनों अपने अपने ड्रैगन्स पर छलांग लगाकर एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिसके चलते इन दोनों में जबरदस्त क्लैश हो गया। अब ये लोग वापस से अपने ड्रैगन पर सवार हो जाते हैं और अब तो इनके ड्रैगन्स ने भी एक दूसरे पर एनर्जी से हमले कर दिए, जिससे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन हो चुका था। इधर युन को पूरा यकीन है कि शायद लिनकोंग ही इस मुकाबले को जीत लेगा। हालांकि ज़ाओचिन को ऐसा नहीं लगता। वो कह रहा था कि लिनकोंग और साई हुआन भले ही सेम लेवल पर हो, मगर साई हुआन का अपने ड्रैगन के साथ काफी अच्छा कनेक्शन है, इसलिए इस मुकाबले की विनर होगी साई हुआन। वेल वहाँ पर ड्रैगन फायर की वजह से काफी ज्यादा स्मोक फैल चुका था, जिसके चलते ये लोग उस मुकाबले को ठीक से देख नहीं पा रहे थे। इधर साई हुआन ने एक विसल बजाई थी, जिसे ज़ाओचिन ने भी सुन लिया। हालांकि किसी और ने इस विसल पर ध्यान नहीं दिया था। इधर सिटी का आवाज सुनते ही लियनकोंग का ड्रैगन तुरंत ही उस साई हुआन के पास चला गया, क्योंकि ये ड्रैगन साई हुआन के मास्टर का ही भेजा हुआ गिफ्ट है। वो लिनकोंग से कह रही थी कि ना ही मैं तुम्हें हराना चाहती हूँ और ना ही तुम्हें जीतने दे सकती, तो क्यों ना इस मुकाबले को ड्रॉ किया जाए। अब यहाँ पर लिनकोंग पूरी तरह से मजबूर हो गया। अगर वो साई हुआन की बात नहीं मानेगा तो शायद ये लोग उससे उसका ड्रैगन छीन लेंगे। अब वहाँ का धुआं छटते ही ये लोग देखते कि लिनकोंग और साई हुआन एक दूसरे के गले पर वेपन्स लगा चुके थे, यानी कि ये मुकाबला ड्रॉ हो गया। वहीं पर चिया किंग डोंगफिंग को याद दिला रहा था कि एक मुकाबला हम जीत चुके हैं और दूसरा ड्रॉ हो गया। अगर तीसरा मुकाबला भी आप हार जाओ तो आपकी चियाओ फोर्ट्रेस हमारी हो जाएगी। जिस पर युन एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उसे बताने लगी कि हमारे पास ज़ाओचिन है, वो तुम्हारी साई हुआन की छुट्टी कर देगा। साथ ही किंग डोंगफिंग भी ज़ाओचिन पर कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। वो सबको बताते हैं कि ज़ाओचिन हमारे डोंगचू किंगडम का उभरता हुआ सितारा है, ये जरूर से इस गेम को पलट के रख देगा। इधर बेचारा ज़ाओचिन तो काफी ज्यादा नर्वस हो गया। वो युन से कहता है कि प्लीज मेरी इतनी तारीफें मत करो, पता चले मैं साई हुआन के हाथों बुरी तरह से पिट गया। तो युन कहने लगी कि ये मत समझो मैं तुम्हारी तारीफें कर रही हूँ, वैसे भी तुम्हें हावी बो को चलाने के अलावा और कुछ आता भी नहीं, इसलिए चुपचाप से हावी बो लेकर जाओ और इस बंदी की छुट्टी कर दो। लेकिन तभी शिव ने उन्हें बता दिया कि हावी बो तो किसी ने चुरा लिया है। जो सुनते साथ ही दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए। अब शिव को लग रहा था कि बिना हावी बो के ज़ाओचिन तो ये मुकाबला जीत ही नहीं सकता, इसलिए फाइनल राउंड में वो खुद ही फाइट करने का डिसीजन लेती है। जो सुनते साथ ही चिया और हेयू जानबूझकर ज़ाओचिन का मजाक उड़ाने लगे। उससे कह रही थी कि तुम इतने काबिल ही नहीं हो कि हमारी साई हुआन का मुकाबला कर पाओ। जो सुनते साथ ही ज़ाओचिन राजा डोंगफिंग से कहने लगा कि मुझे इस मुकाबले के लिए चुना गया था, इसलिए मैं ही इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करूंगा। अरे अब वो राजा को ग्रीट करके अरीना की तरफ निकल पड़ा, मगर वो देखता है कि अरे बाप रे यहाँ से हाइट तो काफी ज्यादा होंगी, तो क्यों ना मैं सीढ़ियों से नीचे जाऊं। जो देख लिनकोंग सोच रहा था कि आज तो ये बंदा जरूर से हमारी नाक कटाएगा। इधर साई हुआन का ड्रैगन तो ज़ाओचिन की राह देखते देखते वहीं पर सो गया था और फिर काफी देर बाद ज़ाओचिन अरीना में पहुंच गया। साई हुआन उससे कह रही थी वाओ तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम हो, इसलिए मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं हराऊंगी। जिसके बाद उस ज़ाओचिन पर अटैक करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ती है, मगर उससे भी दुगनी स्पीड से जमीन पर आकर पटक गई थी। वेल ये तो बस ज़ाओचिन की इनर फोर्स का कमाल था और इसे देखकर ही सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। शिव भी अमेज होकर कह रही थी कि ज़ाओचिन तो लेवल 3 रैंक का कल्टीवेटर है। साथ ही यहाँ पर साई हुआन भी थोड़ी सी परेशान नजर आने लगी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि डोंगचू स्टेट के पास ऐसा भी कोई जीनियस होगा। वो अब दोबारा से उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगी, मगर ज़ाओचिन अपनी पावर से उसके माथे पर बस एक हल्की सी टिचकी मारता है, जिससे वो बंदी काफी पीछे ढकेली गई। ज़ाओचिन उससे कह रहा था कि इस मुकाबले को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बेवजह हर्ट नहीं करना चाहता। हालांकि उस बंदी ने अभी तक हार नहीं मानी थी। अब वो अपने ड्रैगन के जरिए ज़ाओचिन पर अटैक करने की फिराक
में है कि तभी ज़ाओचन उससे कहने लगा कि क्या तुम्हें पता है मेरी स्पेशल मूव कौन सी थी? रुको मैं अभी तुम्हें शो करता हूँ। जिसके बाद ज़ाओचन अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और फिर उसने बड़े ही खतरनाक अंदाज में हुआन के ड्रैगन को जकड़ लिया और फिर ज़ाओचन ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इस ड्रैगन को घुमा घुमा कर बड़े ही ब्रूटल तरीके से वहाँ की एक चट्टान पर पटक दिया। ये नजारा देखकर तो सभी लोग हैरान थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि ये कौन सी मार्शल आर्ट है। ज़ाओचन को तो इस टेक्निक को हजारों सालों बाद यूज करने के बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा था। इधर युन भी ज़ाओचन के पास पहुँच गयी। वो उससे कह रही थी कि वाह तुम तो अचानक से थर्ड रैंक पर पहुँच गए। वहीं पर राजा डोंगफेंग भी उसे प्रेज कर रहे थे। वो कहने लगे कि तुम हमारे डोंगचू किंगडम की शान हो, बताओ तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर क्या चाहिए। अब ज़ाओचन उन्हें अपनी ख्वाहिश बता पाता इससे पहले चिया दोबारा से बीच में टांग अड़ाने पहुँच गया और राजा से कहने लगा कि हमारी साई हुआन 2 मुकाबलों में ऑलरेडी फाइट कर चुकी थी, जिसके चलते ये बंदा उसे आसानी से हरा पाया। जो सुनते साथ ही युन उस पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि तुम तो 1 नंबर के फ्रॉड हो। तुमने बताया था कि साई हुआन तीनों मुकाबले में पार्टिसिपेट करेगी, मगर चिया तो चिया है, वो भला किसी की बात क्यों मानेगा। जिस पर ज़ाओचन कह रहा था भाई मैं तो पहले से ही जानता था कि तू ऐसे ही पलटी खाएगा। चल तेरे कलेजे को ठंडक दिलाने के लिए मैं तेरे इन तीनों चमचों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। 3 वर्सेस 1। अब ये सुनकर सभी लोग शॉक हो गए। चिया तो इसके लिए तुरंत ही राजी हो गया। वहीं पर डोंगफेंग भी ज़ाओचन के इस जज्बे को देखकर इम्प्रेस हो गए। वो कहने लगे कि अब तो तुम जो रिवॉर्ड मांगोगी वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ज़ाओचन उनसे कहने लगा कि मुझे रिवॉर्ड के तौर पर बस आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, आप युन की शादी जबरदस्ती नहीं कराओगे, उसे भी अपना पार्टनर चुनने का पूरा अधिकार है। जो सुनते साथ ही लिनकॉन्ग की तो फटके 4 हो गई। वो कह रहा था कि युन और मैं ऑलरेडी एंगेज हैं, वो इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। मगर लिनकॉन्ग का बाप ज़ाओचन की शर्त पर राजी हो गया। वो कह रहा था कि राजा जो भी फैसला करेंगे वो हमें मंजूर है। तो राजा कहते ठीक है, अगर तुम इस मुकाबले को जीत गए तो युन को अपने पार्टनर चुनने की आजादी दी जाएगी। वहीं पर साइलोंग अपने ड्रैगन को समन करने की परमिशन मांग रहा था, तो राजा ने इसे भी ग्रांट किया। जो सुनते साथ ही साइलोंग ने एक बेल बजाकर अपने ड्रैगन को वहाँ पर समन कर लिया था। उसे देखते ही ज़ाओचन के साथ सभी लोगों के होश उड़ गए। लिनकॉन्ग अमेज होकर कह रहा था कि बाप रे, ये तो दुनिया का सबसे मशहूर 4th ऑर्डर का ड्रैगन है। उतने में ही उस भयानक ड्रैगन ने अपनी ड्रैगन फायर रिलीज कर दी। हालांकि साइलोंग वहाँ पर एक शील्ड बनाते हुए अपने ड्रैगन के अटैक को काउंटर कर लेता है। वो सबको बता रहा था कि मेरा ड्रैगन काफी ज्यादा प्राउड और वाइल्ड है, प्लीज इसकी हरकतों को माफ कर दीजिए। इधर युन का तो मुंह ही उतर गया था। वो ज़ाओचन से कहने लगी कि ये तो सबसे खूंखार ड्रैगन है, पता नहीं ये तुम्हारे साथ क्या करेगा। वहीं पर ज़ाओचन अपना दिमाग चला रहा था कि वो कैसे इन तीनों का एक साथ मुकाबला करेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।